ये अगला सवाल है एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1। प्रश्न करें निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। प्रथम सवाल है x² - 2x - 8 बराबर 0। ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग एक दो सूत्र को पढ़ लेते हैं। कभी भी आपको शून्यक के ज्ञात करने के लिए शून्यक के लिए सूत्र होता है शून्यक बराबर -b ± √b² - 4ac बटा 2a। कभी आपको सवाल में कहे शून्यक का योगफल ज्ञात करिए तो शून्यक का योगफल इंटू अल्फा प्लस बीटा, योग लगल दे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और शून्यक का गुणनफल लगल दे शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और कभी कभी विवेचक या विविक्तर कहते हैं ज्ञात करने के लिए। तो विवेचक के ज्ञात करने के लिए तो विवेचक को d बराबर हम लोग लिख सकते हैं b² - 4ac। अभी हमको तो शून्य कहा है पहले ज्ञात करने के लिए, तो शून्य ज्ञात करेंगे तो कौन सा सूत्र लिखेंगे? ए वाले। इसमें x² a बराबर होता है x² का गुणांक b बराबर होता है x का गुणांक और c बराबर होता है अचर पद। c बराबर क्या होता है? अचर पद। अब इसमें देखो मान रखो तो b के बदले में कितना रखेंगे? x का गुणांक कितना है? 2। इसमें हम लोग लिख सकते हैं a बराबर कितना? 1, b बराबर कितना? -2, c बराबर -8 -8। अब इस पर लिखिए सूत्र पे हम लोग लिख सकते हैं b के बदले में कितना? +2। यहाँ -2, सवाल में भी -2, तो क्या लिखेंगे? कहिएगा तो डायरेक्ट लिख देंगे या कोष्ठ में माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं -b ± √b²। तो b का मान -2 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 1 गुना c का मान -8 बट्टा में 2a, तो 2 का 2 दिए और 1 दिए। आगे लिखेंगे कितना? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये हो गया 2 ± √2 का स्क्वायर 4। यहाँ माइनस तो माइनस प्लस 8 के 32 बट्टा में कितना? 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2। ये हो गया 2 ± रूट में 36 बट्टा में कितना? 2। तो लिखेंगे 2 ± रूट निकलेगा तो बट्टा में कितना? 2। तो एक बार जोड़ दीजिए, एक बार क्या करेंगे? घटा देंगे। तो जोड़ेंगे तो 2 और 6 कितना होगा? 8 बट्टा में कितना? 2 में से 6 घटाएंगे तो माइनस में 4 बट्टा में कितना? 2। इसको काटिएगा तो 4 आएगा, कचरा काटेंगे तो -2। अर्थात 2 शून्य निकला कि नहीं निकला? अब सवाल में ये भी कहा है कि शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध ज्ञात करिए। तो संबंध कैसे ज्ञात करेंगे? अभी चेक कर लेते हैं। अभी हम लोग सूत्र लिखे थे शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर तो ये हो गया पहला मान अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर कितना है? -2। क्योंकि शून्य लगल है, शून्य एगो अल्फा होता है, एगो क्या होता है? बीटा। अल्फा का मान आया 4, बीटा का मान आया -2। अब ये सवाल पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान 4 प्लस बीटा का मान -2 बराबर b का मान देखिए -2। माइनस सवाल में भी और सूत्र में भी माइनस, बट्टा में a का मान 4 में से 2 घटाइएगा 2 माइनस प्लस, देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया। जब ये दोनों बराबर हो गया अर्थात हम लोग शून्य क्या कर दिए? सिद्ध कर दिए, संबंध स्थापित कर दिए। एक और लिख सकते हैं, कौन से वाले?
अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बट्टे अल्फा का मान अब ये ज्ञात किए हैं 4 बीटा का मान -2 बराबर सी का मान -8 बचा ए का मान 4 दूनी बराबर माइनस में बताइए दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। शून्य का कितना आया? शून्य का आया आपको 4 कोमा -2 और दोनों के बीच में संबंध भी स्थापित कर दिए बराबर हो गया। समझ गए सर आदमी? चलिए ठीक है बनाइए।